Hello Choti, how are you? I am fine, Manu Bhaiya. And you? I am also fine. Today I am telling a struggle story of our children in different region of our country. How do they go to school where there is no transport system? Do you want to listen such type of struggle story? Yes, of course, Manu Bhaiya. Now let's start. Chapter first, Going to School. Let us meet some children and see how they reach school. बच्चों, हम कुछ ऐसे बच्चों से मिलते हैं कि वो कैसे स्कूल जाते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बम्बू ब्रिज। बच्चों, असम के अंदर वहाँ पर जो बच्चे हैं वो बांस की लकड़ियों से बने बम्बू ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं अपने स्कूल्स जाने के लिए। Collect some bricks, lay them on the ground in a line as shown in the picture. Try walking on them. Was it easy? बच्चों, आपको इस तरह एक एक गैप छोड़ के आपको ब्रिक्स रखने हैं और आप चल के देखिए, क्या ये इजी था? Make a small bridge by trying 4 or 5 bamboo poles together. Ask your teacher to help you. तो बच्चों, आपको भी इस टाइप का एक बम्बू ब्रिज बनाने की कोशिश करनी है अपने टीचर्स के हेल्प के साथ। इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव, समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज नी हाई वाटर everywhere, but that does not stop us from getting to school. We hold our books in one hand and bamboo with the other. We quickly cross the bamboo and rope bridge to reach school. बच्चों, बारिश के दिनों में जो नॉर्थ ईस्ट एरिया का जो जगह है वहाँ पे काफ़ी बारिश होता है बच्चों। इस कारण वहाँ पर घुटने भर पानी होता है, लेकिन वो बच्चों को स्कूल जाने से नहीं रोक सकता है। बच्चे एक हाथ में किताब लेते हैं, दूसरे हाथ से बम्बू ब्रिज को पकड़ते हैं और ईजली वो उस ब्रिज को क्रॉस कर जाते हैं। डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयरफुट और विथ शूज और स्लीपर? बच्चों, आपको क्या लगता है कि नंगे पांव चलना ज़्यादा इजी है या चप्पल में रहना ज़्यादा इजी है? तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू मी, बेयरफुट इज़ बेटर देन शूज़ और स्लीपर, बिकॉज जो हमारे नंगे पांव होते हैं बच्चों, उसमें अच्छे से ग्रिप बनता है इस प्रकार के पुलों पर चलने के लिए। ओके, अब बच्चों हम एक स्टोरी सुन रहे हैं, द ट्रॉली, लद्दाख। बच्चों, आप जानते हैं जो लद्दाख है वो भारत का अब एक केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी बन गया। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। द रिवर इज वाइड एंड डीप। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। On both sides, it is tied tightly with strong trees or rocks. There is a trolley, an open box made of wood, attached with rope. 4 or 5 of us sit in the trolley. A pulley helps the trolley to move across the rope. We reach the other side of the river in a short time. तो बच्चों, इस ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है लद्दाख में नदी को पार करने के लिए। आप देख रहे हैं बच्चे किस प्रकार अपने स्कूल्स में जा रहे हैं। लेट अस डू ऑब्जर्व पिक्चर 1 and 2. इन द पिक्चर्स चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट्स फ्रॉम द वेल. कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स? विच वुड बी ईजियर, यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स? तो बच्चों, आप देख रहे हैं एक पिक्चर में पुली नहीं है और एक पिक्चर में पुली है। पुली मीन्स बच्चों ये जो सर्कल होता है, इस सर्कल के ऊपर से आपकी ये जो रोप है वो जाती है और इधर आपका बकेट है और इधर आप है। तो पुली से हमारा जो काम है वो इजी हो जाता है बच्चों। तो इन
In picture first, a boy is pulling the bucket from well without using pulley, while in the second picture a pulley is being used to pull the bucket full of water. ये difference है बच्चों. Next, which would be easier, using the pulley or not using it to lift things? बच्चों, lifting a thing using a pulley is easier. Look around you, where do सी द यूज ऑफ पुलिस. बच्चों, आप कहाँ कहाँ पुलिस का यूज देखते हैं? तो पुलिस एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, ओके. होस्टिंग फ्लैग्स, बच्चों जो स्कूल्स के अंदर झंडा फहराया जाता है, आपने देखा होगा वहाँ पर भी पाइप के ऊपर पुली लगा होता है, ओके. एंड फॉर लिफ्टिंग हैवी थिंग्स विद ईज इन जनरल, और भारी सामान को उठाने के लिए भी हम पुली का इस्तेमाल करते हैं. Cement bridge. We often need to go across some water bodies, so we use bridges. These are made of cement, bricks and iron rods. The bridge may also have steps. बच्चों, आप ये देख सकते हैं कि ब्रिज किन किन चीज़ों से बनता है? ब्रिक से, सीमेंट से, आयरन रोड से, ओके. नाउ बच्चों, ये हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम ए बम्बू ब्रिज? तो बच्चों, ये कैसे डिफरेंट है? बिकॉज यहाँ पर सीमेंट का यूज़ हुआ है, ब्रिक्स का यूज हुआ, आयरन रोड्स का. इस कारण ये डिफरेंट है. ए सीमेंट ब्रिज इज वाइड, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल कंपेयर टू ए बम्बू ब्रिज. हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वंस टाइम? More than 20 people can cross such a bridge as shown in the picture at a time. बच्चों, जिस प्रकार का ब्रिज आपको पिक्चर में दिखाया गया उसमें एक बार में 20 से ज़्यादा लोग पास कर सकते हैं. You have seen how children use different kind of bridges to cross river and other uneven areas to reach school. If you had a chance, which bridge वुड यू लाइक टू यूज़? बच्चों, अगर आपको चांस मिलता है जैसे बम्बू ब्रिज का और सीमेंट वाले ब्रिज का, तो आप किसका यूज़ करेंगे? आपको लिखना है. जैसे कि सीमेंट ब्रिज ज़्यादा सेफ होता है. डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल? इफ़ यस, व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक? ड्रॉ इट्स पिक्चर. बच्चों, अगर आपको किसी ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता है स्कूल जाने के लिए, तो आप उस ब्रिज का एक पिक्चर बनाएंगे और यस लिखेंगे. फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स व्हाट काइंड ऑफ ब्रिज वर देयर व्हेन दे वर यंग. तो बच्चों, आपको अपने दादाजी से पूछना है कि किस प्रकार के ब्रिज पहले हुआ करते थे. जैसे कि बम्बू ब्रिज है ना, आजकल हर जगह सीमेंट वाले ब्रिज हो रहे हैं, ओके. Is there any bridge near your house? Find out more about the bridge. अगर आपके आसपास में कोई ब्रिज है तो उसके बारे में और पता लगाना है बच्चों. Where is the bridge over water, over a road, between two mountains or somewhere else? जैसे कि बच्चों आपने देखा है इस पिक्चर में वाटर के ऊपर है ब्रिज, तो आपको पता करना है जो ब्रिज आपके एरिया में है वो किसके ऊपर है. Who all use the bridge? Is it used by people on foot and also by vehicles and animals? The bridge is made of cement and steel girders, so it is used by all, that is by people on foot, vehicles and animals. Does the bridge seem to be old or is it new? तो बच्चों, आपको बताना है जैसे कि इस पिक्चर में जो ब्रिज है वो ज़्यादा ओल्ड नहीं है. द ब्रिज इज़ नॉट वेरी ओल्ड. फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज. बच्चों, तो ब्रिज को बनाने में क्या क्या चीज़ें लगती हैं? सीमेंट, स्टोन, चिप्स, बिटुमेन, आयरन गर्डर्स, कंक्रीट, ब्रिक्स, सैंड, आयरन रोड्स, पिलर्स एंड पाइल्स were used to make the bridge. Vallum.
In some parts of Kerala, we used a vallam, small wooden boat to reach school. बच्चों, केरला के कुछ भागों में स्कूल पहुंचने के लिए वल्लम, जो लकड़ी के छोटे नाव होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है. हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स? बच्चों, अगर आपने ये बोट्स देखा है तो आपको बताना है. ओके, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर? तो आप और भी कोई तरीका है जिसके जरिए आप पानी पर ट्रेवल कर सकते हैं. वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर यूजिंग मोटर बोट्स, शिप्स, स्टीमर्स, एट्सेट्रा. नाउ बुलॉक कार्ट. वी राइड इन आवर बुलॉक कार्ट going slowly through the green fields. If it is too sunny or raining, we use our umbrella. तो बच्चों, आपने गांव में कई बार ये बैलगाड़ी, बुलक कार्ट देखा होगा. ओके, डू यू हैव बुलक कार्ट्स वेयर यू लिव? क्या आपके पास बैलगाड़ी है? आप कहाँ रहते हैं? डज इट हैव अ रूफ? क्या इसके ऊपर छत है? बच्चों, कई बार बुलक कार्ट के ऊपर छत होती है धूप और बारिश से बचने के लिए. व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव? किस प्रकार की व्हील्स हैं? दे हैव व्हील्स मेड ऑफ वुड विथ आयरन रिम्स. मेक अ ड्राइंग ऑफ द कार्ट. बच्चों, आपको कार्ट का एक पिक्चर बनाना है. ओके, bicycle ride. We ride our bicycle on the long road to school. At first, girls here did not go to school because it was too far, but now group of 7-8 girls easily ride even through the difficult roads. बच्चों, आजकल लड़कियां 7-8 के ग्रुप में साइकिल चलाकर दूर दूर तक स्कूल अटेंड करने जाती है. कैन यू राइड अ बाइसिकल? इफ यस, हु टॉट यू टू राइड? अगर आपको बाइसिकल चलाना आता है बच्चों, तो किसने आपको सिखाया है? और कितने बच्चे आपके स्कूल में साइकिल से आते हैं? आपको उनका डाटा कलेक्ट करना है. जुगाड़. व्हाट अ व्हीकल. लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट. इट साउंड फट 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 व्हेन इट रन्स. Is it not something special? The front looks like a motorcycle, but the carriage at the back is made out of planks of wood. Do you have such vehicles in your area? क्या बच्चों, आपके एरिया में इस प्रकार की गाड़ियाँ हैं? What do you call them in your area? आप उसे क्या कहते हैं? Would you like to ride in something like this? क्या आप ऐसे किसी चीज़ पर राइड करना चाहेंगे? कैन यू टेल वाई इज इट कॉल्ड जुगाड़? बच्चों, आप क्या कह सकते हैं, क्यों इसको जुगाड़ कहा जाता है? बच्चों, अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आपने देखा ये जुगाड़ के जरिए बनाया गया है. बाइक्स का कुछ पार्ट लिया गया है, कुछ बुलक कार्ट का पार्ट लिया गया. इट मीन्स दिस इज कॉल्ड जुगाड़. ओके, द जुगाड़ हैज बीन मेड बाई यूजिंग वेस्ट मटेरियल. वाई डोंट यू आल्सो ट्राई टू मेक समथिंग बाई पुटिंग टुगेदर सम वेस्ट मटेरियल? तो बच्चों, आपको भी कुछ ट्राई करना चाहिए वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके. चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल. वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल. एट सम प्लेस इट इज सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू. इट इज आल्सो वेरी साइलेंट देयर. यू कैन ओनली हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर. बच्चों, कई सारी जगह पर लोगों को जंगलों से स्कूल जाना पड़ता है, जिसका वहाँ पर बहुत ही अंधेरा भी होता है बच्चों. वहाँ पे कोई आवाज़ सुनाई भी नहीं देती है. मूविंग ऑन द स्नो. सी हाउ वी रीच स्कूल. वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो. वी होल्ड हैंड एंड वॉक केयरफुली. इफ द स्नो इज सॉफ्ट, आवर फीट सिंक इनटू इट. When the snow is frozen, we may slip and fall. बच्चों, बर्फीले इलाकों में बच्चों को एक दूसरे के हाथ पकड़ के चलना पड़ता है. कई बार जो बर्फ़ होता है, अगर वो सॉफ्ट हो, नाजुक हो, तो हमारे पैर भी धंस जाते हैं. इसलिए यहाँ पर सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बच्चों.
rocky paths. We live in the mountains, the paths are rocky and uneven. The children who live in the plains will find it difficult to walk on these, but we can easily race up and down. बच्चों ये जो उत्तराखंड है और जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे जो रास्ता है वो पथरीला होता है, रोकी होता है, बट ये बच्चे हैबिचुअल हैं और ये इजीली अपने स्कूल तक रनिंग करते हुए, रेस लगाते हुए पहुंच जाते हैं. I hope you understand today's chapter. So please like, share and subscribe our channel. This channel is very beneficial for you. You can get all the videos of all classes on our channel. So please subscribe it. Thank you.